वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में, बल्कि आज के इस अपडेट में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कर्नाटक सीईटी फॉर्म किस किस स्टूडेंट ने भरा था? मेरा कर्नाटक सीईटी पर एक वीडियो था जो आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। जनवरी महीने में मैंने आपके साथ शेयर किया था। 9 जनवरी 2024 को कर्नाटक सीईटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें बताया था कि इस फॉर्म को भरने की आखिरी डेट क्या है, 10 फरवरी 2024। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले यह बताइए कि किस किस स्टूडेंट ने वो फॉर्म भरा, और जिन्होंने नहीं भरा वो भी बताएं कि क्यों नहीं भरा, व्हाट वाज द रीजन। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और जितना संभव हो सकेगा उन कमेंट्स पर अपने इनपुट्स, अपना व्यूज भी दूंगा। तो जिन्होंने भरा था और जिन्होंने नहीं भरा था, उन दोनों के लिए ही आपको बता देता हूं कि इस फॉर्म को भरने का एक नोटिफिकेशन पहले भी आया था कि जिनसे मिस हो गया है, वो 31 जनवरी की बात थी। उस 31 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आया था। सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं कि 31 जनवरी को कौन सा नोटिफिकेशन आया था। 31 जनवरी 2024 को ये 10 फरवरी की जो डेट थी, एक्सटेंड कर इन्होंने उसको 20 फरवरी 2024 कर दी थी। एक्सटेंड करके इस नोटिफिकेशन के द्वारा इस डेट को 10 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी थी कि जो स्टूडेंट्स कर्नाटक सीईटी फॉर्म भरना चाहें वो 20 फरवरी तक भर दें। अब एक नया नोटिफिकेशन इनका आया है। वो नोटिफिकेशन क्या है? वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूं कर्नाटक स्टेट की इस वेबसाइट के द्वारा, cetonline.karnataka.gov.in KEA। इसमें आप एडमिशन सेक्शन में जाएंगे, आप यूजीसीईटी 2024 को क्लिक करेंगे तो आपको यूजीसीईटी 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन कम वेरिफिकेशन लास्ट चांस टू अप्लाई एप्लीकेशन दिखेगा। ये नोटिफिकेशन जो आया है ये 7 मार्च 2023 को आया है। और ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? ये नोटिफिकेशन बोलता है कि those candidates who have not registered till now for CET 2024 or those who have not completed the online application form or not paid the fees can register and apply online from 12th of March 2024 to 15th of March 2024। यानी ये बोलता है कि जिनका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया है, जिन्होंने नहीं भरा है या जिन्होंने अपनी फीस जमा नहीं करी है, वो 12 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के बीच में, यानी इन 4 दिन में अपना ये अधूरा काम कर सकते हैं। इन्होंने बड़ा कैटेगरीली समझा भी दिया है कि दिस वुड बी द लास्ट चांस। इन्होंने बता दिया है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डेट विल नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर टू अप्लाई फॉर सीईटी 2024। अब मैं आपको बताता हूं ये फॉर्म क्यों भरे और कौन भरे। कर्नाटक सीईटी फॉर्म वही स्टूडेंट्स भरे जो कर्नाटक के हैं, और जो कर्नाटक से बाहर के उनके लिए ऑप्शनल है। मगर ऑप्शनल कैसा? ये केवल वही भरे जिनको कर्नाटक के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपकी चॉइस इसमें कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं है तो आप ये सीईटी कर्नाटक सीईटी फॉर्म 2024 न भरें। पर यदि कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपकी चॉइस लिस्ट में हैं, तो अगर आप कर्नाटक के रेसिडेंट नहीं है, आउटसाइड कर्नाटक वाले हैं, तो भी आपको यह भरना अनिवार्य है। और अब 4 दिन आपको और मिले हैं, 12 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के बीच में आप ये फॉर्म अपना फिल कर लें। इसके बाद ये चांस आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने पहले एक बार एक्सटेंड करी थी 20 फरवरी तक, और अब इन्होंने 7 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाला है और बताया है कि 12 से 15 मार्च के बीच में आप इस फॉर्म को भर लें। आपको बता दूं, कर्नाटक के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां का एकेडमिक बहुत शानदार है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और फीस हम मध्यम वर्गीयों के बजट में है। इसलिए आप अगर कर्नाटक के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। फिल द फॉर्म एंड गेट द नीडफुल डन। ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। आपको हमारे चैनल पर इस तरीके के सारे अपडेट्स मिलेंगे। मेरा केसीईटी पे फॉर्म पर
पूरा डिटेल्ड वीडियो भी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आज का अपडेट भी हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल ही रहा है। फॉर ऑल दीज अपडेट्स प्लीज स्टे कनेक्टेड। इफ यू हैव एनी डाउट्स, give in the comment box. Still, if there are doubts, you can call on our given support numbers. Thank you, students. Stay focused. Keep working hard.